पिछले क्लास में हम लोग पार्ट 1 के अंतर्गत प्रबंधन के अर्थ एवं परिभाषा एवं पार्ट 2 के अंतर्गत प्रबंधन के तत्व या एलिमेंट्स के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 3 के अंतर्गत प्रबंधन के कार्य एवं सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रबंधन का पहला कार्य है प्लानिंग अर्थात योजना निर्माण। प्रबंधन का दूसरा कार्य है ऑर्गेनाइजिंग अर्थात संगठित करना। प्रबंधन का तीसरा कार्य है स्टाफिंग अर्थात कर्मचारियों का चयन करना। प्रबंधन का चौथा कार्य है डायरेक्टिंग या डायरेक्शन निर्देश देना। प्रबंधन का पांचवा कार्य कोऑर्डिनेटिंग या कोऑर्डिनेशन समन्वय स्थापित करना। छठवां कार्य है रिपोर्टिंग या आलेखन करना। प्रबंधन का सातवां कार्य है बजटिंग अर्थात धन आवंटन या वित्तीय आवंटन। प्रबंधन का आठवां कार्य है मोटिवेशन अर्थात प्रेरणा। प्रबंधन का नौवां कार्य है कंट्रोलिंग या नियंत्रण करना। प्रबंधन का 10वां कार्य है डिसीजन मेकिंग अर्थात निर्णय देना। प्रबंधन का 11वां कार्य है इनोवेशन नवाचार और प्रबंधन का 12वां कार्य है रिकॉर्ड अर्थात अभिलेख। इसी क्रम में प्रबंधन के प्रमुख विचारधाराओं के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। प्रबंधन की विचारधाराएं अलग अलग रही हैं। समय समय पर प्रबंधन की विचारधाराएं भी बदलती रही हैं। प्रबंधन की प्रमुख विचारधाराएं जो एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं, टेट और सुपर टेट में कई बार पूछे जा चुके हैं, उन्हीं विचारधाराओं को यहाँ पर रखा गया है। जैसे पहला प्रशासनिक प्रबंधन विचारधारा। इस विचारधारा के जनक हेनरी फ्योल महोदय को माना जाता है। हेनरी फ्योल ने प्रशासनिक प्रबंधन की यह विचारधारा सन 1916 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट में दिया और इन्होंने प्रशासनिक प्रबंधन के 14 सिद्धांत बताए थे। प्रबंधन का दूसरा सिद्धांत है वैज्ञानिक प्रबंधन। वैज्ञानिक प्रबंधन के जनक फ्रेडरिक डब्ल्यू टेलर माने जाते हैं। यह सिद्धांत सन 1910 और 11 के आसपास आया। इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन अपने प्रमुख निबंध द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट में दिया। प्रबंधन का तीसरा सिद्धांत नौकरशाही सिद्धांत है। प्रबंधन के इस नौकरशाही प्रबंधन सिद्धांत के जनक मैक्स वेबर महोदय को माना जाता है। प्रबंधन का चौथा सिद्धांत है मानवीय संसाधन प्रबंधन का सिद्धांत। मानवीय संसाधन प्रबंधन का सिद्धांत प्रबंधन की सबसे लेटेस्ट विचारधारा अर्थात सबसे नूतन विचारधारा है। इस सिद्धांत के जनक एल्टन मेयो को माना जाता है। यह सिद्धांत मुख्यतः टेलर के वैज्ञानिक प्रबंधन के विरोध में आया। आज यह सिद्धांत पूरे विश्व में सबसे अधिक देखने को मिलता है। एल्टन मेयो ने मानवीय प्रबंधन के 14 प्रमुख सिद्धांत बताए हैं। धन्यवाद।